एक मिनट ना, एंड जो कह रहा हूं अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो फिर इसका मतलब है बेहतरीन एलिमेंट है। अच्छा हसन निसार साहब, ये जो बड़े ढिठाई के साथ ये लोग कहते हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है। अब मौलाना फजल रहमान साहब का मैं बयान पढ़ रही थी जी, इमरान ने इस्तीफे पहले भी दिए थे मगर वापस आया, कहते हैं बंद गली में चला गया। तो मौलाना फजल रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सब खुद कौन सी गली में चले गए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की तो अपनी सियासत खत्म हो गई है, तो ये इमरान खान साहब पे तनकीद किस मुंह से कर देते हैं? सॉरी टू से, डिटाई है ये क्या है? नहीं तनकीद ये इनके नहीं है, वो कहते हैं मुंह पैड़ा से गली चंगी करो, लेकिन नहीं, इनकी तरबियत है। ये बेहतरीन एलिमेंट है। ये रंगे हाथों भी पकड़े जाए ना तो ये आपके साथ बहस शुरू कर देंगे, इवन इफ दे आर कॉट रेड हैंडेड। ये एवन फील्ड, मेरी तो पाकिस्तान में भी अवाम भी हैं अजीब बेहमियती का आलम है। एक खातून मुफ्ती है, मेरी बार क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, क्या निकला जी। फिर वो 3 दफा का वजीर आजम, मुझे इस मुल्क का शहरी होते हुए शर्म आती है। वो फ्लोर ऑफ हाउस जनाब स्पीकर ये हैं, वो जराए किधर जराए। तो ये तो ढीठ लोग हैं, ये इनका वजूद है। एक मुझे सराइकी पॉलिटिशियन, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मरहूम हो चुके हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं तो उनसे बहुत, तो मुझे वो बेटा कहते थे, प्यार करते थे बहुत, तो मुझे कहते कि बेटा बात सुनो, ये पाकिस्तान की सियासत 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। मैंने कहा जी क्या? कहते अकीना थकीना चकीना, बेशर्मी बेहयाई से झिझकना नहीं, खुशामद से उकताना नहीं, अकीना उकताना नहीं, यकीना झिझकना नहीं, और थकना नहीं। कुत्तों की तरह लीडरों के पीछे फिरते रहो, टिकट के लिए चक्कर, फलाना, खुशामद, ये सारा। उसने कहा 3 लफ्ज हैं। पाकिस्तान में आता कौन है पॉलिटिक्स में? मुझे ये बताएं, बताओ मुझे। पाकिस्तानियों ने अब तो लोग घबराते हैं, यकीन जानिए, सियासतदानों को शायद बुरी लगे मेरी बात, आपको सियासत में जाते हुए घबराए नहीं। मुझे तो जिंदगी में 2-3 बड़े घर बैठे तश्तरी में रखे, ओ मैंने कहा लानत, मैं अपने शब रोज अपनी मर्जी से गुजारने वाला आदमी, और अब से नहीं, मुद्दतों से गोशा नशीन, कम से कम लोगों से मिलना, अपने दोस्त फलाने, नो नथिंग एट ऑल। तो कोई काम है? भिखारी तो भिखारी है, चाहे वोट का हो चाहे पैसे का हो, गदागर तो गदागर है। मांगना सिर्फ अल्लाह से, बात है, अल्लाह का वोट मांगो, वो अगर तुम्हारे हक में आ जाए, बाकी छोड़ो। और मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई आदमी क्या करने आएगा? कोई मिराज खालिद साहब जैसी कोई एक्सेप्शंस हो तो मैं माफी चाहता हूं, एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं, अदरवाइज वो मेरा दिमाग खराब है। मैं करोड़ों रुपया लगाऊं, दर जाके वोट मांगूं, फिर असेंबली में तब इनकी शर्मनाक किस्म की इनकी होती है, जो भी हो, तनख्वाहें शनख्वाहें जो वटेवर क्या होता है, अगर हराम ना हो तो ये को वाइबल है? अगर हराम की टेम्पटेशन ना हो, बिल वास्ता और बिला वास्ता हराम की, मुझे बताओ कोई क्या करने जाए? दर वोट मांगो, जो झूठियां जफियां ते पपियां ते फलाना ते टमकाना, नतीजा क्या जी? आपने MNA MPA बनने, फिर क्या करना है तुम्हें? वो कख मिलता नहीं है वहां। जो भी होते हैं इनके वो शर्मनाक से होते हैं, या ये टिकटें टुकटें, क्या है ये नॉनसेंस? क्या है ये? अच्छा हसन निसार साहब, क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना है तो एक मिनट ना, इतने ईदी ना, सुनो पहले बात मुकम्मल करें। जी ये अच्छा, मैं जो कह रहा हूं अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो फिर इसका मतलब है ये हजारों ईदी इस मुल्क में पड़ा है, सेनेट से लेके असेंबलियों तक, पता नहीं कितनी असेंबली हैं। इतने ईदियों के होते हुए मुल्क कैसे डुल गया? एक कमजोर बुजुर्ग ईदी ने इस मुल्क को एक पहचान दी। ये इतने ईदी इकट्ठे हुए।
नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। हसन निसार साहब सीखपा थे और मौलाना फजल रहमान के मुतालिक बातचीत कर रहे थे और इंतहाई गुस्से में थे। खड़ी खड़ी सुना दी मौलाना फजल रहमान को। हसन निसार साहब ने कहा कि ये डिटाई का कौन सा आलम है कि इस वक्त भी आकर ये हो रहा है। नाज़रीन इकराम, 2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग के अंदर, इसराइल पर जो हमला किए हमास, फ़लस्तीन की जो जंगजू है हमास ने, उस हवाले से जो अपडेट्स आ रही थी वो काफ़ी कशीदा माहौल है इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर और इसराइल के अंदर। उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जिसमें फरमा रहे हैं कि आप इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, औरतों और बच्चों के साथ जो है बेहतर सलूक करें, जिस पर सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा कर दिया है मौलाना फजल रहमान साहब के अगेंस्ट। उसकी बेसिक जो वजह वो यही बता रहे हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने की है उस वक्त आप कहाँ थे। और ये सही बात है, जब इसराइल जुल्म मुस्तम कर रहा था फ़लस्तीन के अंदर तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया कि वो लोग भी इंसानी हकूक़ का ख्याल करें जिस तरह बच्चों की, औरतों की लाशें उठाने पर मजबूर थे उनके अपने। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी उस वक्त भी और आज भी। जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया उसने काफ़ी जो है झंझोड़ कर रख दिया पाकिस्तानी अवाम को और बहुत गुस्से में पाकिस्तानी अवाम। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अनवारुल हक काकड़ साहब का एक बयान सामने आया है। सुनो टीवी पर उन्होंने अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, वो मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उसकी चंद बातें आपके सामने रख लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक सवाल किया गया कि दीगर सियासी पार्टियाँ जो है उनको पूरा मौका दिया जा रहा है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, वो जलसे और जुलूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये माहौल क्यों नहीं है। जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि अफसानों पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो मुझे निशानदेही करवाएं तो मैं लाजमी उस पर एक्शन लूँगा। जो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड जमात है और उसको पूरा हक है वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन चला सकें। जिस पर दोबारा सवाल किया गया कि फिर ऐसा तासर क्यों नहीं है। ऐसा तासर भी होना चाहिए कि उनको ओपन माहौल दिया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, दीगर सियासी पार्टियों की तरह उनके साथ ऐसा तासर क्यों नहीं है। जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि तासर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने आएगी तो मैं लाजमी उस पर एक्शन लूँगा और जो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे उसको कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती, मासिवाय वो लोग जो अदालत के अंदर उनको अदालत पाबंद कर लेती है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो उन पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा मैंडेट नहीं है। उसके अलावा तमाम सियासी पार्टियों को पूरा मौका दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।